नमस्ते दोस्तों, मौसम हब में आप सभी का स्वागत है। 1 मई की आप ये वीडियो देख रहे हो, 1 मई के रात 10 बजे की। और इस वीडियो में बात करेंगे 2, 3 और 4 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो अभी हमें प्री मानसूनी गतिविधियाँ हमें पिछले 24 घंटों में कई जगहों पे देखने को मिली। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई जगहों पे हमें पिछले 24 घंटों में बारिश देखने को मिली। हरियाणा के भी, राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश रही। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज 1 मई को जो है मुख्यतः साफ मौसम ही दिखाई पड़ा हमें। पंजाब से, हरियाणा से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ पे ज़्यादा इलाकों में मौसम साफ़ ही बना हुआ था। मध्य प्रदेश में भी शाम होते होते कुछ बादल यहाँ पे राजस्थान के कुछ इलाकों में बनते हुए नजर आए, गरज चमक वाले। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इलाकों में आज मौसम साफ़ ही नज़र आया। और जो तापमान में जो है गिरावट हमें देखने को मिली, यानी जो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहे थे, कई जगहों पे जो है 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गए थे, उसमें कमी आई है। और जो हाईएस्ट तापमान है वो केवल यहाँ पे 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। यानी गर्मी है लेकिन कुछ कम हुई है। ठीक है, कुछ कमी आई है। और अगली जो बारिश है, यानी अब कल से एक और स्पेल आएगा, यानी कल 2 मई से जो है यहाँ पे फिर से एक स्पेल आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। अब उसके वजह से क्या होगा, फिर से मौसमी गतिविधि यानी बारिश गतिविधियाँ हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। यानी आज जो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा सारे इलाके से शुष्क हमें देखने को मिल रहे थे, कहीं कोई मौसमी गतिविधि नहीं हुई। कल क्या हुआ, कल यहाँ पर कुछ इलाकों में दोपहर बाद गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं और कल जो है हमें बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर 3 और 4 अप्रैल को बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी। खास करके 4 अप्रैल को उत्तर भारत में एक बार फिर से काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हमें कई राज्यों में देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के ज़्यादा इलाकों में और बिहार में कई जगहों पे बारिश देखने को मिलने वाली है। ठीक है, होगा क्या, यहाँ देखिए ये साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे बन जाएगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे एक ट्रफ जो है इस तरह से आएगी और ये दक्षिण भारत तक एक जो है ट्रफ जाएगी, केरल तक। तो इनके प्रभाव में इन मौसमी सिस्टम के देखिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ अरब सागर से भी आएगा और बंगाल की खाड़ी से भी आएगा। तो कई राज्यों में फिर से हमें प्री मानसून गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आज यहाँ पे तापमान रिकॉर्ड हुए हैं, यहाँ पे बाड़मेर में जो है हाईएस्ट तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस, रेंटा चिंतला में आंध्र प्रदेश में जो है 44.5 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर राजस्थान में 44.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसी तरह से चंद्रापुर में 44 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर राजस्थान में देखिए 44 डिग्री सेल्सियस, वर्धा में महाराष्ट्र में देखिए 44 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह के तापमान यहाँ पे अमरावती में देखिए 43.4 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गए थे, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई जगहों पे थे, 46-47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया था हाईएस्ट वहाँ पे। उसमें गिरावट देखने को मिली है, यानी बांदा में भी तापमान में गिरावट आई है। बांदा में 39 डिग्री सेल्सियस यानी 39 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया। तो तापमान काफ़ी कम हुआ यहाँ पे बारिश, जिससे कुछ राहत हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे सैटेलाइट की तस्वीर देखिए रात 10 बजे की 1 मई की। तो देखो यहाँ पे बादल जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया के आसपास कुछ बादल बने हुए हैं गरज चमक वाले, और कुछ बादल यहाँ पे हमें ये राजस्थान के कुछ इलाकों में हमें देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे बादल अजमेर की तरफ अजमेर में बने हुए हैं और जयपुर की तरफ धीरे धीरे बादल बढ़ रहे हैं। नागौर के आसपास कुछ गरज चमक वाले बादल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के तटों में कई जगहों पे बादल है, पश्चिम बंगाल के कई जगहों पे गरज चमक वाले बादल बने हुए हैं। और जो तापमान है वहाँ पे कमी तो आई है, लेकिन आपने देखा कई जगहों पे 44 डिग्री सेल्सियस तक राजस्थान में तापमान बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान में गर्मी जो है यहाँ पे कई जगहों पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तो तापमान में गिरावट है, लेकिन राजस्थान के अभी भी कई इलाके जो है वो काफ़ी गर्म बने हुए हैं। और कल कई जगहों पर मानसून गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं देश भर में 2 मई को कैसा मौसम रहेगा। तो यहाँ पर 2 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 2 मई को क्या होगा, यहाँ पर गिलगित लद्दाख से लेकर के यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड में फिर से एक बार बारिश की हमें देखने को मिलने वाली है। गरज चमक के साथ जो है कई जगहों पे गिलगित लद्दाख, लेह कारगिल और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग, कटरा, उधमपुर, यहाँ पे कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। यहाँ पे हिमाचल में भी धर्मशाला, लाहौल स्पीति, चंबा, बिलासपुर, मंडी के कई इलाकों में बादल बन सकते हैं गरज चमक वाले और बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भी जो है उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली के आसपास बारिश रहेगी और देहरादून वगैरह में भी हो सकता है, नैनीताल वगैरह में कुछ बारिश हो जाए। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ज़्यादा चांसेस नहीं है, हो सकता है शाम होते होते कुछ इलाकों में पैची क्लाउड बन जाए। साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे रहेगा और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चलेंगी। ठीक है, और ट्रफ जो है इस तरह से यहाँ पे ये बिहार तक जाएगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे पंजाब में जो है कुछ एक जगहों पे जो है शाम होते होते हो सकता है बारिश गतिविधियाँ रहे, अमृतसर, फजीलका, पठानकोट के आसपास। ठीक है,
लेकिन ज़्यादा इलाकों में जो है मौसमी गतिविधि हमें नज़र नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे कई जगहों पे शाम होते होते कुछ पैची क्लाउड बन सकते हैं, यानी खंड वर्षा एक दो जगहों पे देखने को मिल सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी करनाल, रोहतक, झज्जर, हिसार के आसपास कहीं कहीं पैची क्लाउड जो है वो बन सकते हैं, कुछ बारिश हो सकती है। 3 और 4 को यहाँ बारिश बढ़ने वाली है, लेकिन कल जो है 2 मई को कुछ ही जगहों पे बस पैची क्लाउड बन सकते हैं बारिश वाले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा समेत यहाँ पे मथुरा और यहाँ पे बदायूं समेत यहाँ पे मुरादाबाद, नजीबाबाद, इन जगहों पे मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच दोपहर बाद कुछ कुछ जगहों पे बादल बनेंगे और कई जगहों पे गरज चमक रहेगी, लेकिन ज़्यादा इलाके जो है सूखे रहेंगे। यानी ये खंड वर्षा रहेगी, पैच में कुछ कुछ जगहों पे बनेंगी, जहाँ उस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी वही रहेंगी, लेकिन ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। 3 मई को बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही सेम स्थिति रहेगी। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, ज़्यादा इलाके सूखे रहेंगे। खंड वर्षा बीच बीच में एक दो जगहों पे हो सकती है, ज़्यादा इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। बिहार की बात करें तो तराई वाले रीजन में ज़्यादा चांसेस रहेंगी बारिश की, पटना, गया के आसपास कम ही चांसेस रहेंगी। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य जो है बारिश का क्रम देखता रहेगा, यहाँ बारिश जारी रहेगी। मेघालय, खास करके मेघालय में, असम में, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में यहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। पश्चिम बंगाल बारिश देखेगा, कोलकाता, दार्जिलिंग, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, बर्धमान, सारे इलाके जो है यहाँ पे बारिश देखेंगे। उड़ीसा में बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से निचले इलाके बारिश देखेंगे। राजस्थान में जो है यहाँ पे गंगानगर से लेकर के अलवर, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास यहाँ कुछ गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है, दोपहर बाद हो जाए। बीकानेर, जोधपुर के आसपास ज़्यादा चांसेस नहीं है, हो सकता है कुछ पैच बन जाए, वैसे यहाँ कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, यानी पश्चिमी राजस्थान शुष्क ही रहने वाला है। गुजरात में कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी, शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर के रीवा, पन्ना, यानी ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पे कुछ इलाकों में पैच में क्लाउड बन सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन 2 को ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा, कुछ जगहों पे हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए, लेकिन ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए तमिलनाडु में बारिश हमें नज़र आ रही है, कई जगहों पे गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। केरल में भी बारिश रहेगा, ठीक है, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम समेत सारे इलाकों में, और यहाँ पे कर्नाटका में मैसूरू, बेंगलुरु के आसपास बारिश रहेगा। तेलंगाना बारिश देखिएगा, क्योंकि देखिए ट्रफ इस तरह से यहाँ पे आएगी, तो यहाँ छत्तीसगढ़ से लेकर के कुछ विदर्भ के इलाके, नागपुर वगैरह में ज़्यादा चांसेस नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के सटे इलाके वहाँ पे, और तेलंगाना में, कर्नाटका से लेकर के आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में ये इलाके बारिश देखेंगे। तटवर्ती आंध्र प्रदेश में भी कुछ बारिश हो सकती है। बाकी यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है मराठवाड़ा और यहाँ पे आंतरिक महाराष्ट्र और तटवर्ती महाराष्ट्र में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, और विदर्भ के भी जो मराठवाड़ा से सटे इलाके हैं वहाँ कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ कोस्टल एरिया पे कुछ आपको बादल नज़र आ जाए, एक दो जगहों पे बूंदें पड़ जाए, वैसे मोस्टली प्लेसेस जो है वो ड्राई रहेंगे, शुष्क रहेंगे, कोई मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। संभाजी नगर, अहिल्यानगर, अकोला से लेकर के यहाँ पे जो है वर्धा, पुणे, थाने, नासिक, जलगांव, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। तो ये बात कर ली हमने देश भर में 2 मई को कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 3 और 4 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 3 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 3 मई को पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों में गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक कई जगहों पे हमें बारिश देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बारिश रहेगी। यहाँ पे हिमाचल में चंबा, लाहौल स्थिति, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, मनाली, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पे बारिश रहेगी। उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, देहरादून और यहाँ पे नैनीताल, मसूरी, पंतनगर से लेकर के उधम सिंह नगर से, यहाँ पे उधम सिंह नगर और यहाँ पे हरिद्वार के कई इलाके बारिश देखेंगे, चंपावत वगैरह में गरज चमक के साथ। यहाँ पे पंजाब की बात करें, अमृतसर, पठानकोट, फजीलका, तरन तारन, बरनाला, मोगा, यहाँ कई इलाके जो है गरज चमक के साथ बारिश देखेंगे, तेज़ हवाओं के साथ हो सकता है कई जगहों बारिश देखने को मिल जाए। हरियाणा में भी जो है, हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर जो है मुरादाबाद, नजीबाबाद, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, पीलीभीत, मथुरा, बदायूं, यहाँ कई इलाके गरज चमक के साथ बारिश देख सकते हैं। हवाएं काफ़ी तेज चलेंगी, लाइटिंग थंडर के साथ बारिश रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो सकती है कई जगहों पे। और यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ, कानपुर, औरैया, फैजाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, यहाँ भी बारिश कुछ कुछ जगहों पे पैच में रहेगी। ठीक है, यहाँ कुछ कुछ इलाके जो है हमें बारिश यहाँ पे देखते रहेंगे। थोड़ा सा मतलब 2 मई के मुकाबले 3 मई को चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी। बिहार में भी जो है चंपारण, मधुबनी से लेकर के यहाँ पे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, सारे इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश रहेगी। मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में ज़्यादा चांसेस रहेंगी भारी बारिश की। ठीक है, पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा से लेके झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे जो तेलंगाना है, विदर्भ है,
महाराष्ट्र का, और आंध्र प्रदेश से तट से लेकर रायलसीमा से लेकर तमिलनाडु तक यहाँ पे, और कर्नाटका के कई इलाके जो है, और कोस्टल एरिया जो है यहाँ पे गुजरात के कोस्टल एरिया से लेकर के केरल के कोस्टल एरिया तक कई जगहों पे यहाँ पे बारिश रहेगी। ठीक है, गरज चमक के साथ कई जगहों पे तेज़ बारिश हो सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पे इस तरह की स्थिति में नज़र आ रही है 3 मई को। पश्चिमी राजस्थान में कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। पूर्वी राजस्थान में जयपुर अलवर के आसपास कुछ बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ बादल गरज चमक सकते हैं। ग्वालियर संभाग में भी कुछ बादल बन सकते हैं और मध्य प्रदेश में बारिश दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे इलाकों में जो है कई जगहों पे बारिश रहने वाली है। ठीक है, गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। अब आइए देखते हैं देश भर में 4 मई को कैसा मौसम रहेगा। 4 मई को यहाँ पे देखिए, 4 मई को यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तेज़ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। यानी 3 मई को जो है कुछ जगहों पर हो सकता है बारिश ना भी हो, जो है थोड़े छोटे पैच बनेंगे, ज़्यादा एरिया को नहीं कवर करेंगे, तो कुछ एरिया बारिश से छूट भी जाए। लेकिन 4 मई को लगभग सारे इलाकों में बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो देखिए पहाड़ों से शुरू करो तो यहाँ पे देखिए पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा, और यहाँ पे ये एक ट्रफ इस तरह से यहाँ तक आएगी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, और एक ट्रफ जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगी यहाँ पे केरल तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक कई जगहों पे मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल में भी चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, मनाली, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली के कई इलाके जो है, देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर के बारिश देखने वाले हैं मध्यम से भारी। पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। पंजाब में जो है अमृतसर, फाजिल्का, पठानकोट, तरन तारन, बरनाला, मोगा कई इलाके मध्यम से भारी बारिश देख सकते हैं, बादल बन सकते हैं। और यहाँ पे राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास, और पूर्वी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली, मतलब वो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। लेकिन पूर्वी राजस्थान में अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ पे कई इलाकों में बारिश हो सकती है, चित्तौड़गढ़, और हो सकता है कुछ गुजरात के इलाकों में भी कुछ बारिश हो जाए। बाकी पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के आसपास भी हो सकता है कुछ बादल रहे, वैसे वहाँ कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। और यहाँ की महाराष्ट्र के जो तटवर्ती इलाके हैं, महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाके से लेके केरल के तटवर्ती इलाके तक कई जगहों पे बारिश देखने को मिल सकती है गरज चमक के साथ। और यहाँ पे हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी कई इलाके यहाँ पे बारिश दिखेंगे गरज चमक के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने बादल बन सकते हैं, मध्यम से घने, और बारिश हो सकती है यहाँ पे। बिहार के कई इलाके, मधुबनी, यहाँ पे जो कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, मुरादाबाद, नजीबाबाद के कई इलाके बारिश देखेंगे, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है यहाँ पे औरैया, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, और यहाँ पे गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया के कई इलाके बारिश देखेंगे। ग्वालियर में भी यहाँ पे बारिश रहेगी मध्य प्रदेश की, और पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी पश्चिम से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उज्जैन, धार, रतलाम से लेकर के यहाँ पे गुना, शिवपुरी सारे इलाके बारिश देखेंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर के तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई इलाके जो है बारिश देखेंगे। यानी देखें तो यहाँ पर 2 मई को जो है कुछ जगहों पे बारिश रहेगी, 3 मई को थोड़ी सी और बारिश बढ़ेगी, लेकिन कई इलाकों में हो सकता है बारिश ना हो, कहीं कहीं पे हो। और 4 मई को जो है भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि मई का जो शुरुआती दौर है, ये यहाँ पे कोई ज़्यादा भीषण गर्मी में देखने को नहीं मिलेगी। देखें तो यहाँ पे जो है बारिश जो हमें राहत दिलाएगी। मौसम में अभी के लिए इतना।